साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य कन्या राशि में स्थित हैं। सूर्य का प्रभाव अशुभ है। राहु सूर्य के परम शत्रु हैं। चंद्र मकर राशि में स्थित हैं। चंद्र का प्रभाव शुभकारी है। मंगल तुला राशि में, जो कि इनकी शत्रु राशि है, स्थित हैं। मंगा प्रभाव अशुभ है। गुरु मंगल के परम शत्रु हैं। शुक्र और केतु मंगल के घनिष्ठ मित्र हैं। बुध कन्या राशि में, जो कि इनकी स्वराशि है, स्थित है। बुध का प्रभाव शुभकारी है। गुरु मिथुन राशि में, जो कि इनकी मित्र राशि स्थित हैं। गुरु का प्रभाव अशुभ है। सूर्य उद गुरु के घनिष्ठ मित्र हैं। शुक्र सिंह राशि में, जो कि इनकी मित्र राशि है, स्थित हैं। शुक्र का प्रभाव शुभकारी है। चंद्र और राहु शुक्र के परम शत्रु हैं। शनि मीन राशि में, जो कि इनकी शत्रु राशि है, वक्री अवस्था में स्थित है। शनि का प्रभाव अत्यंत शुभकारी है। गुरु शनि के घनिष्ठ मित्र हैं। शुक्र और केतु शनि के परम शत्रु हैं। राहु कुंभ राशि में वक्री अवस्था में स्थित है। राहु का प्रभाव अत्यंत शुभकारी है। केतु सिंह राशि में वक्री अवस्था में स्थित है। केतु प्रभाव अशुभ है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते पहले भाव से। आपके जीवन में ऊर्जा और साहस का संचार होगा। मंगल ग्रह आपकी प्रथम राशि पर प्रभाव डाल रहा है, जो आपको पराक्रमी बनाएगा। यह समय आपके लिए नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर लेकर आएगा। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको मार्गदर्शन देगी। राहु का प्रभाव आपको नवीन विचारों से अवगत कराएगा, जिनका उपयोग करके आप सफलता प्राप्त करेंगे। सूर्य का प्रभाव आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। बुध ग्रह आपको बुद्धिमान निर्णय लेने में मदद करेगा। इस अवधि में आपको अपने स्वर ध्यान देना आवश्यक है, विशेष रूप से पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रयास करें। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी, लेकिन स्वभाव में थोड़ी कठोरता देखने को मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपको पदोन्नति मिलने की संभावना है, इसलिए अपनी मेहनत जारी रखें। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और धन वृद्धि का योग बन रहा है। यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। चलिए देखते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। आपकी वाणी मधुर और प्रभावशाली बनेगी, जिससे लोग आपकी बातों को आसानी से स्वीकार करेंगे। शुक्र ग्रह आपकी द्वितीय राशि पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा, जो आपको कला और सौंदर्य के प्रति आकर्षित करेगा। मंगल ग्रह की उपस्थिति आपको दृढ़ निश्चयी बनाए रखेगी। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपको धार्मिक कार्यों में रुचि देगा। इस अवधि में आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नए अवसर प्राप्त करेंगे। आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे और धन संचय करने में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन छोटी मोटी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे और संबंधों को मजबूत करेंगे। शनि देव की कृपा आपको धैर्य प्रदान करेगी, जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना करने में सहायक होगी। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। यात्राएं सुखद रहेंगी। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। आपके संचार कौशल में वृद्धि होगी और आप अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। बुध ग्रह आपकी तृतीय राशि पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा, जो आपको बुद्धिमान निर्णय लेने में मदद करेगा। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपको धार्मिक कार्यों में रुचि देगा। शनि देव कृपा आपको धैर्य प्रदान करेगी। केतु का नकारात्मक प्रभाव कम होने से आपके मन में शांति बनी रहेगी। मंगल ग्रह का प्रभाव आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा और आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है, विशेष रूप से पैरों की देखभाल करें। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन सदस्यों के बीच संवाद को महत्व दें। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के फल की प्राप्ति होगी। यात्राएं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं चौथे भाव से। आपके घर और परिवार में खुशियां आएंगी और वातावरण सकारात्मक रहेगा। चंद्रमा का प्रभाव आपकी चतुर्थ राशि पर होगा, जो आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। मंगल ग्रह की उपस्थिति आपको ऊर्जावान रखेगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के दुष्प्रभाव को ध्यान में रखें। इस अवधि में आप अपने घर में कुछ बदलाव करने या नई संपत्ति खरीदने का विचार कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और आपके प्रियजनों के साथ आपका संबंध प्रगाढ़ होगा।
शनि देव की कृपा से आपको अपनी भूमि या संपत्ति से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपको नए अवसर मिलेंगे। यात्राएं सुखद होंगी। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पंचवें भाव की तरफ। आपके रचनात्मक कौशल में वृद्धि होगी और आप अपने शौक को पूरा करने में सफल रहेंगे। सूर्य का प्रभाव आपकी पंचम राशि पर होगा, जो आपको आत्मविश्वास प्रदान करेगा। राहु ग्रह की सकारात्मकता आपको नवीन विचारों से अवगत कराएगी। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपको धार्मिक कार्यों में रुचि देगा। शुक्र ग्रह की कृपा आपके प्रेम जीवन में मिठास लाएगी। इस अवधि में आप अपने बच्चों के लिए कुछ नया करने या उन्हें शिक्षा देने के बारे में सोच सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रगति होगी और आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। यात्राएं आनंददायक रहेंगी। बुध देव के प्रभाव से बुद्धि बढ़ेगी। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। आपकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होंगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। बुध ग्रह की कृपा आपकी षष्ठम राशि पर रहेगी, जो आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी। शनि देव की सकारात्मक ऊर्जा आपको चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी। सूर्य का प्रभाव आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। देवगुरु बृहस्पति के दुष्प्रभाव से बचें। इस अवधि में आप अपने शत्रुओं को परास्त करने और अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने में सफल रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा और आपकी पदोन्नति की संभावना है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और आपके संबंध अपने प्रियजनों के साथ मजबूत होंगे। शुक्र ग्रह आपकी सप्तम राशि पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा, जो आपको प्रेम और रोमांस से भरेगी। मंगल ग्रह की उपस्थिति आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी। केतु का नकारात्मक प्रभाव कम होने से आपके मन में शांति बनी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति का दुष्प्रभाव विवाह में आ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। इस अवधि में आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ नया करने या घूमने जाने का विचार कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको सहयोग मिलेगा और आपकी प्रगति होगी। यात्राएं सुखद रहेंगी। आइए अब आठवें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। आपके गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, लेकिन शनि देव की कृपा आपको सुरक्षित रखेगी। मंगल ग्रह की उपस्थिति आपको साहसी बनाए रखेगी। इस अवधि में आप अपने वित्तीय मामलों को लेकर सतर्क रहेंगे और निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करेंगे। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव आ सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और पदोन्नति की संभावना है। यात्राएं आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। चलिए देखते हैं आपका नवा भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। आपकी भाग्य रेखा मजबूत होगी और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी नवम राशि पर प्रभाव डालेंगे, जो आपको ज्ञान और सफलता प्रदान करेंगे। राहु ग्रह की सकारात्मकता आपको नवीन विचारों से अवगत कराएगी। मंगल का दुष्प्रभाव आपको क्रोधित कर सकता है, इसलिए संयम बरतें। इस अवधि में आप धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं और अपने गुरुजनों का सम्मान कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोगों के बीच आपका नाम ऊंचा होगा। शनि देव की कृपा आपकी दशम राशि पर होगी, जो आपको सफलता प्रदान करेगी। चंद्रमा का प्रभाव आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। देवगुरु बृहस्पति का दुष्प्रभाव आपको आलस्य बना सकता है, इसलिए सावधान रहें। इस अवधि में आप अपने करियर में कुछ नया करने या व्यवसाय शुरू करने का विचार कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के फल की प्राप्ति होगी और पदोन्नति की संभावना है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। आपके दोस्तों और शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। शुक्र ग्रह आपकी 21वीं राशि पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा, जो आपको सामाजिक रूप से सक्रिय रखेगा। राहु ग्रह की सकारात्मकता आपको नवीन अवसरों से अवगत कराएगी। शनिदेव की कृपा आपको धैर्य प्रदान करेगी। इस अवधि में आप अपनी सामाजिक छवि को बेहतर बनाने और नए संबंध बनाने पर ध्यान देंगे। कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और आपकी आय में वृद्धि होगी।
पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। यात्राएं आपके लिए आनंददायक सिद्ध होंगी। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और आप एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपकी 12वीं राशि पर होगा, जो आपको ज्ञान प्रदान करेगा। बुध ग्रह की कृपा आपको मानसिक शांति देगी। शुक्र ग्रह का दुष्प्रभाव आपको विलासिता के प्रति आकर्षित कर सकता है, इसलिए सावधान रहें। इस अवधि में आप अपने खर्चों को नियंत्रित करने और बचत करने पर ध्यान देंगे। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अपनी मेहनत से आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। यात्राएं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।